जय जिनेन्द्र। हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, हाथों की द्रोण मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को महसूस करें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। प्रत्येक श्वास के साथ, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान। कपालभाति, रिक्ति आदि बिल्कुल सीधी, संपूर्ण परिचय। पूरा शुरू। परिचय। सहज कुंभ। तीन ओंकार पूरा। पूरा।
प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से आप चलेंगे। तीन बातें याद रखनी, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। कंप्लीट अवेयरनेस में हमने पंचम योग बताया है, आप जितना जोड़ सको शरीर और सांस को जोड़ के देखिए, शरीर सांस और मन को जोड़ के देखिए, शरीर सांस मन और चित्त को जोड़ के अभ्यास कीजिए, शरीर सांस मन चित्त और अंतरात्मा उसे भी जोड़ के देखिए। 1 2 3 4 5 धीरे धीरे अवेयरनेस अपने आप आती जाएगी। शुरुआत करते हैं पावर बूस्टर, ताकि छिपी हुई प्राण शक्ति को मिले। बिल्कुल सीधी, सीना थोड़ा आगे खींचिए, शोल्डर फ्री, स्टार्ट। आगे बंद, संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सही महीने में इस क्रिया में क्या होता है, तेज गति से हम सिर्फ सांस को बाहर फेंकते हैं, अतः ज्यादा मात्रा में कार्बन शरीर से बाहर फेंका जाता है। शरीर में वैक्यूम होने के कारण शरीर की नैसर्गिक श्वसन प्रणाली ज्यादा मात्रा में बाहर से खींचती है, नैसर्गिक सांस बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, ज्यादा प्राण शक्ति शरीर में आती है, और हाथ की झटका देने की वजह से डायफ्राम पे इफेक्ट होती है, ढीला होता है, और नैसर्गिक सांस, अधूरी आदतें, सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज 1 2 3 4 रोलिंग करेंगे, जिसपे 2 आसन का कॉम्बिनेशन है, पश्चिमोत्तानासन और हलासन। पेट के लिए, पीठ के लिए दोनों आसन है, लेकिन जब रोलिंग करते तब पूरे शरीर के लिए वो एक डायनेमिक क्रिया बन जाती है। कोशिश कीजिए थोड़ा सा करने की, आप बड़े बुजुर्ग हो, बिल्कुल नहीं कर पाते, फिर भी प्रयत्न करें। पैर को फैला देंगे, इस तरह स्लोली करने का प्रयत्न। एक अंगूठे पकड़िए, 2 हाथ पास नहीं, 3 पीछे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 3। पेट के बल लेके जाएंगे, सिर्फ सांसों पे जाए।
पार्ट में नीचे से पैर उठेंगे, ऊपर से हाथ उठेंगे, पैर को टच करेंगे। कोशिश कीजिए घुटने से फॉल्ट न हो, कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। पेट पे काफी दबाव आता है, नस या सक्रिय हो जाती है, एक्स्ट्रा फैट कम होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इंप्रूव होता है, बहुत कुछ उससे व्यतीत होता है। सावधान, दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ पास में, दोनों पैर उठाएंगे पूरा, सांस की गति के साथ उसे मैच करने का प्रयत्न करना। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। हाथ ऊपर उठाएंगे, दूसरा प्रकार, हाथ पैर दोनों को एक करने का प्रयत्न। विश्रांति, एक साइकिल होती, बैठक से भी आ जाएंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं, शोल्डर के सन, सांस के साथ। विश्रांति, आगे आगे बाण। ब्रह्म मुद्रा, डेकोरेशन, स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6, put it around, 1 2 3 4 5 6 7 8। जट के कोई योग की क्रिया नहीं है, फिर भी हम डेली ब्रह्म मुद्रा करते हैं। हमारी गर्दन कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उससे अगर आपको चेक करना है तो झटके देना आवश्यक है। कॉन्फिडेंस अवश्य बढ़ता है, संतुलन बढ़ता है, मन और शरीर का आत्मा ठीक होता है। अब पीठ की मध्य में करोड़रज्जु होती है, स्पाइनल
अगर साइड में पीठ के और दूसरे हिस्से को सक्रिय करना है तो गर्दन को थोड़ा टेढ़ा कीजिए, यानी एग्जैक्ट साइड यहाँ सीधा नहीं, एग्जैक्ट बीच में, और फिर पीछे देखने का प्रयत्न इसी तरह कोशिश करें, कोशिश कीजिए। पहले थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी कीजिए, फिर उसे पीछे दबाइए और पीछे देखिए। एक सेंटर की पीठ छोड़ के साइड पर खींचाओ। आगे बढ़ते जाएंगे, गर्दन सीधी करेंगे, इसी तरह गर्दन को थोड़ा टेढ़ा कीजिए। अब पीछे देखने का प्रयत्न, धीरे धीरे जितना गर्दन को ऊपर उठा सकते उतना उठाइए, और पीछे और पीछे। और पीछे और पीछे धीरे से मध्य में विश्राम। परिणाम महसूस कीजिए, पूरे पीठ में खींचाओ, गले में खींचाओ, गर्दन में खींचाओ। अब थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड जो हमें शक्ति प्रदान करती है, हमारे शरीर में जो कार्य होते हैं उसके जो ऊर्जा चाहिए वो इन दोनों ग्रंथियों की वजह से है। इन दोनों ग्रंथियों को एक साथ सक्रिय करेंगे। कैसे? सिंहासन करके हाथ कमर पे। क्या करना है? सबसे पहले रेचक करना है, पूरक नहीं करना है। रेचक की अवस्था में जीभ को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, पेट को अंदर खींचते जाएंगे, जीभ को बाहर निकालते जाएंगे। दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट। सिंहासन, रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर, खिंचाव शुरू। विश्राम। जैसे जैसे पेट को खींचते वैसे वैसे जीभ को बाहर खींचना है। दोनों खिंचाव एक दूसरे के पूरक है। एक दो ट्विस्टिंग पोस्चर, वक्रासन और अर्धपचन्द्रासन, वो कर लेते हैं ताकि नाभि से कंठ तक एक शरीर को ट्विस्ट हो। पैर को फैला दीजिए। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वक्रासन और अर्धमच्छेन्द्रासन में सिर्फ पैर की पोजीशन का फर्क है। राइट को उठाइए, लेफ्ट घुटने के पास सेट कीजिए। लेफ्ट हाथ की कोहनी में राइट घुटना फंसाइए, दबाइए। अब राइट हाथ पीछे के लिए एग्जैक्टली सेंटर में सपोर्ट मिल गया। अब पीछे की दीवार को देखिए। और पीछे और पीछे सांसें बिल्कुल नॉर्मल, नाभि से कंठ तक पूरा मध्य में आएंगे। पीछे रखा हुआ हाथ पास में लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, पैर सीधा कीजिए। ये आधा वक्रासन था। बैलेंस वक्रासन। लेफ्ट पे उठाइए, राइट घुटने के पास,
राइट कॉर्नी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ पीछे, अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, पैर को सीधा रखिए, बिल्कुल सीधा पैर को सीधा रखिए और पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे आंखें बंद, कमर में ट्विस्ट, छाती में ट्विस्ट और गर्दन में ट्विस्ट। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ पास फैलाइए, आगे का हाथ सीधा पैर फैला दीजिए, विश्राम। ये करने से नाभि से कंठ तक का शरीर ट्विस्ट होता है और भीतर जितने ऑर्गन है उन पे दबाव आता है, वो ऑर्गन सब टॉक्सिन छोड़ देते हैं, शरीर शुद्ध होने लगता है। टॉक्सिन को ब्लड के भीतर घूम के फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे टॉक्सिन शरीर से कम हो जाएंगे, शरीर और फ्लेक्सिबल होगा, मन और शांत होगा, सूक्ष्म शरीर ज्यादा सबल होगा। अब करते हैं दूसरा वक्रीय आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। थोड़ा सा फर्क के दोनों पैर जोड़ दीजिए, राइट लेग उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट सीट के नीचे, लेफ्ट कॉर्नी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हाथ पीछे लेफ्ट कमर पे, अब पीछे दीवार देखिए, और पीछे और पीछे और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ पास में, पास वाला हाथ बाजू में, नीचे वाला पैर सीधा करेंगे, ऊपर का पैर सीधा, ये आधा हुआ, और क्या आधा, लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस करिए, राइट पैर को सीट के नीचे लाइए, राइट बॉडी में लेफ्ट अपना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे दिखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे वाला हाथ पास में, पीछे वाला पैर सीधा करेंगे, पैर फैला के विश्राम। आज एक बैक के लिए, कमर के लिए एक भिन्न प्रकार का आसन करते हैं। थोड़ा सा कठिन की कोशिश कीजिए, हाथ पैर का सपोर्ट लेकर हम कर सकते हैं। इस तरह एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, इस तरह कोशिश, इस तरह पैर को सीधा करें, आगे वाले पैर को फोल्ड कीजिए, जितना फोल्ड हो सके, धीरे धीरे फोल्ड हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। देखो सीधा हो गया पूरा, आधा पैर वज्रासन में, अब धीरे धीरे दोनों हाथ घुटने पे सपोर्ट कीजिए और पीछे का पैर, और पीछे 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 और पीछे और पीछे और पीछे। देखिए पूरी पीठ, हमारा बैक का हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड, कमर, चेस्ट, गला, गर्दन, और पीछे और पीछे। धारणा
शरीर में क्या हो रहा है। धीरे से हाथ को टेकते हैं। इसका एक्सटेंडेड वर्जन ये थोड़ा सा सॉफ्ट था। अब पैर को टेक दीजिए, पैर को टेक दीजिए जैसे रनर, इसे बजरंगासन भी कहते हैं। पैर को टेक दीजिए, यथाशक्ति नीचे का पैर सीधा करने का प्रयत्न। अब दोनों हाथ घुटने पे, अब धीरे से पीछे कोशिश कीजिए पीछे, और घुटने पे दोनों हाथ का मजबूत सपोर्ट। अब पीछे जाने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे और पीछे। कोशिश कीजिए दोनों हाथ घुटने पे और बैकवर्ड बेंड। धीरे से हाथ का सपोर्ट, पैर सीधा करेंगे, ये आधा हुआ। अब दूसरा पैर आगे लाएंगे इस तरह। कोशिश करें, देखिए कमर का हिस्सा, सीट का हिस्सा, पीठ का हिस्सा किस तरह प्रभावित होता है। दोनों हाथ घुटने पे, बैकवर्ड बेंड लीजिए और बैकवर्ड और बैकवर्ड और पीछे और पीछे और पीछे चलने का प्रयत्न। जहां तक जा सकते हैं जाइए, फिर जाइए। कमर पे ध्यान, चेस्ट पे, गले पे, गले पे, मस्तिष्क पे, और पीछे और पीछे और पीछे। धीरे से हाथ का सपोर्ट। अब दूसरा पार्ट करेंगे, पैर को टेक देंगे, हाथ का सपोर्ट और पीछे और पीछे और धीरे से आसन छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए। अगर आपने दोनों आसन किए हैं, कुछ पल के लिए सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए। पीठ बिल्कुल फ्री हो जाए, सारी थकान मिट जाएगी, सारा मिट जाए, और मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। सावधान, आसन यहाँ पे पूर्ण होते हैं। जो भी करेंगे हम अवेयरनेस के साथ करते हैं, इसलिए वक्त लगता है, लेकिन यही सही तरीका है। बटरफ्लाई कीजिए, पैर जितने नजदीक ला सकते हैं। दोनों पैर की पंजे दोनों हाथ से पकड़ लेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, चाहे आपका पद्मासन लगे या ना लगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी, हमारी दोनों नासिका से हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ
बताओ मैं इसकी लेफ्ट करिए, राइट से नीचा पूरा शुरू। दोनों नशा से फैला हूं 100 तक जाने का प्रयत्न। दो प्रकार की कपालभाति होती है, एक सक्रिय यानी हम जहां हमारा पूरा शरीर हिलने लगता है, हम दम लगाते, वो स्थूल है, वो हम जब सीखते हैं तब ठीक है। दूसरी होती है सहज कपालभाति, यानी बहुत आराम से नाक से सांस बाहर फेंकेंगे, उस वक्त हमारी नाभि की मूवमेंट होगी, प्रयत्न कम होगा, साहजिकता ज्यादा होगी। एक चित्त में संस्कार होता है कपालभाति का, क्योंकि हम कितने सालों से करते हैं, वो संस्कार को सक्रिय कीजिए, शरीर अपने आप कपालभाति करने लगेगा। वैसी कपालभाति हम ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। सहज कपालभाति करने का प्रयत्न 3 राउंड करेंगे 100 के। पहला राउंड सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचा पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, आप इसका परिणाम महसूस करें। सच दूसरा राउंड पूरा कपालभाति शुरू। सहज कुंभक, परिणाम महसूस करें।
तीसरा रैपिड राउंड रेचल पूरा सुन। सच कुमार दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम बिना अटके, बिना रुके, बिना थके, उसे कंटालना नहीं है, करना ही है। अगर आप आधे घंटे तक अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आपको कभी सांस की, एनर्जी की, ऊर्जा की, प्राण शक्ति की, इम्यूनिटी की कमी नहीं होगी, क्योंकि प्राण की उसमें विघटनता बढ़ जाती है, प्राण का वलोमन होता है, ज्यादा मात्रा में सांस में से ऑक्सीजन और प्राण शक्ति बाहर निकलती है और शरीर में फैलती है। अनुलोम विलोम अपने आप करेंगे 5 मिनट। पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट बांग पूरा भाग और भाग।
आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम पांचों प्रकार करेंगे, एक एक बार 5 प्रकार करेंगे, फिर आखिरी प्रकार 3 बार करेंगे। पहला प्रकार हाथ नीचे, सिर्फ भौरे का गुंजारो यानी इस तरह का आवाज आवाज करके करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मुंह बंद ही रहेगा। ये हमारी प्राणायाम पहला प्रकार पूरा। दूसरा प्रकार इसी क्रिया को कान बंद करके दोहराएंगे ताकि खुले कान से और बंद कानों से फर्क महसूस हो। कान बंद करने से मस्तिष्क में स्पष्ट वाइब्रेशन हम महसूस कर सकते हैं। मस्तिष्क की शुद्धि होती है। मन की किसी भी प्रकार की तकलीफ के लिए भ्रामरी बेहतरीन है। दूसरा प्रकार भ्रामरी प्राणायाम, कान बंद करेंगे पूरा। कान बंद ही रहेंगे, जी को तालु लगाएंगे मस्तिष्क के उपले हिस्से में अपर वाइब्रेशन करेंगे। कान चक्षु से स्पर्श तक इस हिस्से में अपर करेंगे। जी को तालु पे लगाइए, कान बंद कीजिए पूरा। चौथा प्रकार, अब चक्षु से हमारे मुंह तक इस मध्य हिस्से को प्रभावित करेंगे। जीभ को मध्य में लटका देंगे, कहीं जीभ टच नहीं होगी। हम उसे बीच में ही पकड़ के रखेंगे और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे पूरा। कान बंद करेंगे। पांचवा प्रकार, दंत पंक्ति जोड़ देंगे ताकि हमारा मुंह और कंठ इस तक के हिस्से को वाइब्रेशन का अनुभव हो। अब दोनों दंत पंक्तियां जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, कान बंद कीजिए पूरा।
दोबारा पूरा आखिरी दान पूरा शांत 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 कंपनों का अनुभव। अगर आप किसी भी प्रकार की मानसिक तकलीफ से जुड़े हुए हो, सही मायने में देखो तो सारी शरीर की तकलीफें पहले मन में आती है, साइको, और फिर सोमेटिक यानी शरीर पे। सारी तकलीफें साइकोसोमेटिक तरीके की होती है। फिर भी तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, अनिद्रा यानी इंसोमिया, मानसिक थकान, भय, कंपन, ऐसी बीमारियां हैं। भ्रामरी खूब कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम खूब करें, 21 बार 31 बार। मन ठीक होने लगेगा, मन के तरंग ठीक होने लगेंगे, न्यूरॉन्स ठीक हो जाएंगे, तनाव कम हो जाएगा, मन को मिलने वाली ऊर्जा चैनलाइज होगी। अपने आप इन तकलीफों से आपको बहुत सुकून मिलेगा। और मास्टर क्रिया ओंकार, जो कुछ नहीं कर सकता वो ओंकार कर सकता है। पूरे शरीर में ऊर्जा, नाभि से वाइब्रेशन पैदा होकर नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार से बाहर निकलते हैं। हमारे 5 चक्र इस तरह प्रभावित होते हैं कि पूरे शरीर को सूक्ष्म ऊर्जा मिल जाती है। हम जरा अच्छी तरह काम कर सकते हैं, भय दूर होने लगता है, डिटैचमेंट होने लगता है। तस्य वाचक प्रणमो, कुछ नहीं तो ये भगवान का नाम समझ के ओंकार कर लीजिए। पूरा 3 बार ओंकार करेंगे। पूरा पूरा शांत शांत शांत। दोनों हाथों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा चरित्र स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलिए। 21 तारीख को विश्व योग दिन यानी वर्ल्ड योगा डे आ रहा है। हम ऑनलाइन है इसलिए इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन वर्चुअली मोबाइल के माध्यम से हम इकट्ठे हो सकते हैं। 20 तारीख को यानी उसके एक दिन पहले संडे है, उस दिन हम ऑनलाइन योगा एनक्लेव यानी एक गेट टुगेदर, एक योगा का सम्मेलन करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और एक साल से हम मिले नहीं तो खुद की तकलीफें साझा करेंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ सम्मेलन। कुछ योग की बातें करेंगे,
2 घंटे का प्रोग्राम होगा, जूम मीटिंग पे होगा, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। जो भी इस ऑनलाइन योगा एनक्लेव ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे ज्वाइन करना चाहता है, मुझे मैसेज भेजेगा, मैं उससे आईडी पासवर्ड भेजूंगा। सिर्फ 250 लोग ही जुड़ सकते हैं उसमें, इसलिए याद रखिए, अगर आप हमारी इसे एनुअल सम्मेलन कह सकते हैं, योगा एनक्लेव कह सकते हैं, गेट टुगेदर कह सकते हैं, या इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन कह सकते हैं, जो भी कहना हो, हम सब जुड़ेंगे, अनुभव शेयर करेंगे, बातें साझा करेंगे। कम से कम 2 घंटा चलेगा, बीच में आप छोड़ भी सकते हो। जिसको जुड़ना है मुझे मैसेज भेजिए। ये 20 तारीख को सुबह होगा, टाइम बाद में डिक्लेयर करूंगा। 20 जून संडे को सुबह एनुअल योगा एनक्लेव। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।